हेलो बच्चों, जय हिंद। मैं सत्यम भाटी आप सभी का मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वेलकम करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात, जिसकी बेसिक क्लासेस हो चुकी हैं। कल से हम लोग इन पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना स्टार्ट किए हैं। आज प्रैक्टिस का दूसरा सेशन होगा। तो चलिए, आपके सामने क्वेश्चन होंगे, तो आइए ध्यान दिया जाए। पहला क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ है, इसको पढ़ें और बनाएं। एसएससी कई बार इस क्वेश्चन को पूछ रखी है। इस सवाल को देखा जाए, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा भी। आइए ध्यान दिया जाए। बोला, इफ P रेशियो Q इक्वल्स टू R रेशियो S इक्वल्स टू T रेशियो U इक्वल्स टू 2 रेशियो 3, देन MP प्लस NR प्लस OT रेशियो MQ प्लस NS प्लस OU इज। हिंदी में देखेंगे, यदि A अनुपाते P अनुपाते Q बराबर R अनुपाते S बराबर T अनुपाते U बराबर 2 अनुपाते 3 हो, तो MP प्लस NR प्लस OT अनुपाते, दैट मीन्स रेशियो MQ प्लस NS प्लस OU का वैल्यू बताएं। इसका आंसर क्या होगा बच्चा लोग? 2 रेशियो 3 होगा। सी वाला ऑप्शन होगा। देखते ही हमने जैसे बनाया वैसे आप लोग भी बना ले जाएंगे। पहले आप इसको एक बार डिटेल में देखते हैं, उसके बाद मैं आपको उड़ाना सिखाता हूं, जैसे मैं शुरू से करता आ रहा हूं कि पहले डिटेल देखिए, एकदम देसी तरीका, बेसिक मेथड, उसके बाद देखते ही आंसर लगा दिया जाएगा। ठीक है ना? आइए, P रेशियो Q इक्वल्स टू क्या होगा? 2 रेशियो 3। P रेशियो Q इक्वल्स टू क्या होगा? 2 रेशियो 3। R रेशियो S इक्वल्स टू 2 रेशियो 3। R रेशियो S इक्वल्स टू 2 रेशियो 3। T रेशियो U इक्वल्स टू 2 रेशियो 3। तो आप बोलेंगे सर P का वैल्यू अगर 2 है तो Q का वैल्यू 3, R का वैल्यू 2 तो S का वैल्यू 3, T का वैल्यू 2 तो U का वैल्यू 3 है। तो जहां जहां P, R और T लिखा है उसके प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे? 2 पुट करेंगे। और जहां जहां पे Q, S, U लिखा हुआ है उसके प्लेस पे हम लोग क्या पुट करेंगे? 3 पुट किया जाएगा। तो आपसे पूछा हुआ है इसका रेशियो बताएं, तो हो जाएगा MP तो 2M प्लस 2N प्लस 2PRT के प्लेस पे क्या पुट करेंगे? 2। PRT के प्लेस पे क्या पुट किया मैंने? 2 रेशियो MQ, QS, U के प्लेस पे क्या पुट करेंगे? Q का वैल्यू 3 है, S का भी वैल्यू 3 है, U का भी वैल्यू 3 है। तो Q, S, U जहां जहां लिखा है वहां पे हम क्या पुट करेंगे? 3। हो जाएगा 3M प्लस 3N प्लस 3O। आया ना? इसमें पूरे में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, तो आ जाएगा M प्लस N प्लस O रेशियो 3 कॉमन है सभी में। M प्लस N प्लस O, सेम ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, तो आपका फाइनल रेशियो क्या आएगा? 2 रेशियो 3 आएगा। क्या आएगा? 2 रेशियो 3। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा? सी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो ये तो मैं आपको एकदम डिटेल में लिख करके समझाया। यहीं पे ही आप देखते, P रेशियो Q 2 रेशियो 3, R रेशियो S 2 रेशियो 3, T रेशियो U 2 रेशियो 3। तो P, R और T के प्लेस पे हम क्या पुट करते? 2। Q, S, U के प्लेस पे क्या पुट करते? 3 पुट करते। जहां जहां P, R, T लिखा रहेगा वहां पे हम 2 पुट करेंगे। जहां Q, S, U लिखा रहेगा वहां 3 पुट करेंगे। तो यहां पे 2, यहां पे 2, तो यहां पे 2, तो 2 हम लोग लिखते 2 और यही ब्रैकेट आता M प्लस N प्लस O। जहां जहां Q, S, U है उसके प्लेस पे हम लोग क्या पुट करते? 3 पुट करते। तो 3 पुट करोगे, Q के प्लेस पे भी, S के प्लेस पे भी, U के प्लेस भी 3 कॉमन आ जाएगा। आपका बचेगा M प्लस N प्लस O।
तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों कैंसिल हो जाता और आपका फाइनल रेशियो क्या आता, 2:3 आता। तो आप ऐसे देखते ही बना ले जाते कि आपका आंसर क्या होता, 2:3 होता। कोई घबराने की जरूरत ही नहीं थी। बोलिए ये देसी तरीका भी आपको समझ में आया और कैसे आप देखते ही आंसर बना ले जाएंगे ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। आइए अगला क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे, उसको ध्यान देंगे। बड़ा ही अच्छा सा सवाल है, बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। इस सवाल को पढ़ें, लिखा हुआ है इफ x/y = 3:1 then x³ - y³ रेशियो x³ + y³ इक्वल्स टू व्हाट। तो यहां पे बहुत सोचने समझने घबराने की जरूरत नहीं है कि आप a³ - b³ का फार्मूला लगाने लगे और a³ + b³ का फार्मूला लगाने लगे। तो ऐसा बच्चा लोग करने की जरूरत नहीं है, हम लोग आराम से बना सकता है। x का वैल्यू क्या होगा 3x, y का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू होगा 1x। तो जहां जहां x लिखा है वहां पे हम क्या पुट कर सकते हैं 3x, जहां जहां y लिखा है वहां पे हम क्या पुट करते हैं 1x। तो आपको पता है बच्चा, अभी तो हम एक पुट करके दिखा दे रहा हूं। तो x के प्लेस पे 3x रखिए, 3x का क्यूब कितना आएगा, 3 का क्यूब 27, x का क्यूब x³ माइनस y के प्लेस पे 1x रखिए, दैट मीन्स x रखिए, तो y³ क्या हो जाएगा x³ रेशियो 27 x³ प्लस x³, ये आएगा ना। तो आपका आ जाएगा 26 x³ रेशियो 28 x³, x³ से x³ गया, 2 से 13 रेशियो क्या आया आपका 14। कितना आया भाई 13:14। ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। तो ऐसे आपको x एज्यूम करके बनाने की नीड नहीं है। आप देखिए यहां पे भी x आएगा, जो भी आएगा इसमें भी वही सेम चीज रहेगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इस वजह से जहां पे x लिखा रहेगा वहां पे हम डायरेक्ट 3 यूनिट पुट करेंगे और जहां पे y लिखा हुआ है उसके स्थान पे हम लोग क्या पुट करेंगे 1 यूनिट। तो 3 रखिए, यहां पे 3 रखें तो 3 का क्यूब कितना होगा 27, y के प्लेस पे 1 पुट करेंगे, 1 का क्यूब क्या होगा 1 ही होगा, 27 माइनस 1 क्या आएगा आपका 26 आएगा। और x³ 3 का क्यूब 27, y³ 1 का क्यूब क्या आएगा 1, 27 + 1 क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लो, सिंपल 13 रेशियो क्या आ जाएगा 14। हाँ या ना, हाँ या ना, ऐसा हम लोग बना सकते हैं, ठीक है ना। तो समझ में आया, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, जरा सा भी घबराने की जरूरत नहीं है। जरा सा हम अगर इसको थोड़ा सा अगर आप और सोचें तो ऐसा भी मैं बोल सकता हूं, पहला ही सॉल्व करते आप क्या आता 26 में या तो 26 रहेगा या 13 का मल्टीपल। तो कौन सा ऑप्शन 13 से स्टार्ट हो रहा था, तो ये वाला भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है, तो सिर्फ आपका स्टार्ट हुआ है ए ऑप्शन। या तो 13 रहेगा या तो 26 रहेगा, हाँ या ना। तो इसमें इसका फैक्टर करोगे 2 × 13 आएगा ही आएगा। तो ऑप्शन जो भी होगा आपका वो 13 से स्टार्ट हो या 26 रहे, ठीक है ना। तो एक ही ऑप्शन आपको दिखा जिसमें क्या होगा 13 होगा, ठीक है, 26 नहीं है तो 13 है, तो वही ऑप्शन आपका आंसर हो सकता था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये समझ में आ गया है, किसी भी भाई को जरा सा भी दिक्कत तकलीफ है नो। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे, इसको आप लोग बनाएं। बड़ा ही मजेदार सवाल है, d/e तक पूछा हुआ है। देखिए अब इन सवालों को बनाने का मैंने आपको तरीका बता दिया है कि सेम फोटो मेथड, टीलर मेथड, पड़ोसी मेथड, काजू कतली बर्फी मेथड। तो अब इतने सारे तरीके हम जान गए हैं। लास्ट में मैंने आपको सिखाया था कि बाई ऑप्शन कैसे आप एलिमिनेट कर ले जाएंगे। तो दोस्तों ध्यान दो, a/b क्या है 1:2, वही ऑप्शन आपका सही होगा जिसमें a/b क्या होना चाहिए 1:2। तो क्या यहां पे 1:2 है, नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन तो गया। क्या यहां पे 1:2 है, नहीं है, दो ऑप्शन में a/b कितना आएगा 1:2। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो ये दो ऑप्शन आपके बचे, दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। अब इन दोनों में हमको चेक करना है,
बी रेशियो सी कितना होना चाहिए 3:4, बी रेशियो सी कितना होना चाहिए 3:4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3:4 आया नहीं आया। यहां पे देखें 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हुआ और सही कौन सा होगा, डी वाला ऑप्शन सही होगा। तो इस सवाल को बनाने का कोई जरूरत नहीं है, आप देखते ही ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से आप ऑप्शन एलिमिनेट करते और डायरेक्ट आंसर बना ले जाते। सभी को समझ में आ गया है? किसी भाई बंधु को कोई दिक्कत तकलीफ हो, देवियों एवं सज्जनों कोई दिक्कत तकलीफ ना? वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा भाई साहब, बहुत मजा आ रहा है मुझे भी और उम्मीद करता हूं कि आपको भी आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा, इसको ध्यान दें, इस क्वेश्चन को देखा जाए, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा सवाल है और तुरंत का तुरंत आंसर भी आ सकता है। ध्यान दें, बनाने का प्रयास करें। इधर देखिएगा, लिखा हुआ है इफ A ratio B ratio C equals to 3:4:7, then the ratio of A plus B plus C ratio C is equal to, यदि A रेशियो B रेशियो C का वैल्यू क्या है 3:4:7 हो, तब A प्लस B प्लस C रेशियो C कितना आएगा। ध्यान देंगे, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। जहां जहां ए लिखा रहेगा वहां पे हम 3 पुट करेंगे, जहां बी का लिखा हुआ है उसके प्लेस पे 4 पुट करेंगे, जहां पे सी लिखा हुआ है प्यारे बच्चों वहां पे क्या पुट करेंगे 7 पुट करेंगे। तो आइए रख लीजिए, आप बोलेंगे सर 3 प्लस 4 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 7, 7 4 11 3 14 रेशियो 7, तो 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, तो क्या आएगा रेशियो 2:1। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। समझ में आया दोस्त? किसी भाई को दिक्कत तकलीफ? समझ पा रहे हैं ना? आसान है पूरी मैथमेटिक्स, बस आराम आराम से सीखिए, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं आएगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आइए ध्यान दिया जाए। अगला क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे, इसको बनाने का प्रयास करें। अब लैंग्वेज में शायद बोला हुआ है, लैंग्वेज में बोला गया क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, ऐसे सवालों को उड़ा देंगे भाई साहब, ठीक है ना? चलिए इसको बनाने का प्रयास करेंगे, आइए ध्यान दिया जाए। इफ 2 टाइम्स ऑफ A इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ B, यदि A का 2 गुना B के 3 गुने and also equal to 4 times of C, then A ratio B ratio C is, ध्यान से सुनेंगे, if 2 times of A is equal to, if 2 times of A is equal to 3 times of B and also equal to 4 times of C, then A ratio B ratio C equals to, यदि A का 2 गुना B के 3 गुने व C के 4 गुने के बराबर है, तो A रेशियो B रेशियो C का वैल्यू फाइंड करें। इधर ध्यान दीजिएगा, A का 2 टाइम्स ऑफ A, 2 टाइम्स ऑफ A, प्लीज ध्यान दें, 2 टाइम्स ऑफ A, 2 टाइम्स ऑफ A इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ B इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ C। ऐसा आपको गिवन हो तो आपको A रेशियो B रेशियो C फाइंड करना है। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको बोला था, कल की ही क्लास में आपको सिखाया हूं, जब कभी भी ऐसे इक्वल्स टू इक्वल्स टू इक्वल्स टू आपको दिया गया हो, उस कंडीशन में डायरेक्ट आंसर बनाने का तरीका सिखाया था। A का वैल्यू फाइंड करना है तो A को ध्यान मत दीजिए, रिमेनिंग शेष दोनों जो हैं उनका गुणा करवा लीजिएगा, 3 चौके 12। B का वैल्यू फाइंड करना है तो B को छुपा लीजिए, B से हमारा लेना देना नहीं है, 4 2 जा 8। C का वैल्यू फाइंड करना है तो C को ढक लीजिए, C से लेना देना नहीं है, तो 2 3 जा 6। सभी के सभी 2 से डिविजिबल हैं, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 6 रेशियो 4 रेशियो 3 आपका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा? डी ऑप्शन, 6 रेशियो 4 रेशियो 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। प्यारे बच्चों, यहां तक किसी भाई को या किसी बहन को दिक्कत तकलीफ है? बोलो भाई। नो, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा भाई साहब, सभी बच्चे समझ पा रहे हैं, ठीक है ना? सबको समझ में आ रहा है, तो इससे अच्छी बात क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा, ध्यान देंगे। ये भी थोड़ा सा लैंग्वेज टाइप का प्रॉब्लम है, आसान बहुत है, इधर ध्यान देंगे। इसको हम थोड़ा सा आपको डिटेल में भी समझाएंगे, उसके बाद इसको मैं उड़ाना भी आपको सिखा दूंगा। इधर ध्यान दें। 2/3 of A equals to 75% of B equals to 0.6 of C, then A ratio B ratio C is। यदि A का 2/3 बराबर B का 75% इक्वल्स टू C का 0.6, तब A रेशियो B रेशियो C का वैल्यू बताएं। इधर ध्यान दीजिएगा, A का 2/3 इक्वल B का 75% का मतलब 3/4 इक्वल्स टू C का 0.6 का मतलब 0.6 का मतलब है 3/5। 0.6 को क्या लिख सकते हैं, 3/5। ठीक है, हमने आपको सिखाया है जैसे A का वैल्यू फाइंड करना है तो A को हम ध्यान नहीं देंगे, जिसका वैल्यू फाइंड करना होगा उसको हम ढक लेंगे, रिमेनिंग दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे। तो इसका क्या आ जाएगा, 9/20। B का वैल्यू फाइंड करना है तो B को ढक लेंगे, A और C का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6 अपॉन 15। C का वैल्यू फाइंड करना है तो C को ढक लेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/12 है ना। 6 बाई क्या आएगा, 12। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 ये तो नहीं जाएगा। इधर ध्यान दें, 9/20 रेशियो 2/5 रेशियो 2/5 रेशियो 1/2। 25 2 का एलसीएम कितना आएगा, 100 आएगा। सभी में 100 से मल्टीप्लाई कर लो, कितने से, 100 से मल्टीप्लाई कर लो। 25 जा 9 5 जा 45, 5 20, 22 जा 40, 22 जा 40 कितना आएगा, 40। 250 आ गया। 5 से सभी कटेंगे, 9 रेशियो 8 रेशियो 10, 9 रेशियो 8 रेशियो 10। आपका आंसर क्या होगा, 9 रेशियो 8 रेशियो 10। कितना आएगा भाई, 9 रेशियो 8 रेशियो 10। तो समझ पाए हैं, इसको बना ले जाएंगे ना। हालांकि देखिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन रहा। इस बार आपको फ्रैक्शन में वैल्यूज दिया कि आप मल्टीप्लाई कर पाते हैं कि नहीं, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करिएगा, ए का वैल्यू फाइंड करना है तो को ढक लीजिएगा, बी और सी का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 9/20 आएगा। यहां पे आएंगे, इसको ढक, बी वाला वैल्यू निकालना होगा तो बी को ढक लेंगे, ए और सी का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 3 कैंसिल भी हो जाता है, 2/5 आता, ठीक है ना, वहीं पे आप कर लेते। सी का वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसको ढक लेंगे, 3 से 3 गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1/2 डायरेक्ट आ जाता जो यहाँ पे हमने किया। उसके बाद एलसीएम लेते और इसको सिंप्लीफाई कर लेते, ठीक है ना। ठीक है, किसी भाई को जरा सा भी दिक्कत तकलीफ, नो, वेरी वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, आसान सा क्वेश्चन है, आसान सा है, इधर ध्यान देंगे। If A ratio B equals to 3 ratio 5, then find the value of 6A plus 5B ratio 3A plus 4B। यदि A रेशियो B इक्वल्स टू 3 रेशियो 5, तो 6A plus 5B रेशियो 3A plus 4B का मान ज्ञात करें। तो जब ऐसा क्वेश्चन आए बच्चा, तो आप जहां कहीं पे भी A लिखा है उसके प्लेस पे 3 पुट कर लीजिएगा, और जहां पे B लिखा है वहां पे क्या पुट कर लीजिएगा, 5 पुट कर लीजिएगा। पुट करें, 6 3 जा 18, 5 5 जा 25, 25 में 18 जोड़ें, 25 5 30, 10 40 3 43, कितना आएगा भाई, 43 अपान, रेशियो का मतलब डिवाइड, 3 9, 4 पंचे 20, 20 और 9 29, तो कितना आएगा
43/29 किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या आंसर होगा? डी वाला ऑप्शन होगा। समझ पाए हैं? जहां कहीं पे भी ए लिखा रहेगा उसके प्लेस पे हम 3 पुट करेंगे, और जहां कहीं पे भी बी लिखा रहेगा उसके प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे? 5 पुट करेंगे, और सिंपली आपका आंसर आ जाएगा। समझ पाए हैं दोस्त? किसी भाई को दिक्कत तकलीफ नहीं? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन होगा आपके सामने। ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार है। बनाए इसको। बनाइए इसको। आओ इसको हम 2-3 तरीका से आपको सिखाएंगे। इधर ध्यान दें। a प्लस बी का वैल्यू कितना है? 9। a माइनस बी का वैल्यू क्या है? a माइनस बी का वैल्यू क्या है? 1। दोनों को ऐड करोगे तो 2a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 10। तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा? 5। तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4। a का वैल्यू हो जाएगा आपका 5 दोस्त, और b का वैल्यू क्या आ जाएगा? 4। क्योंकि दोनों को ऐड करने के बाद कितना आना चाहिए? 9। तो 5 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। तो जहां कहीं पे भी a लिखा हुआ है उसके प्लेस पे 5 पुट कर दो, और जहां कहीं पे भी b लिखा है उसके प्लेस पे क्या पुट कर दो? 4 पुट कर दीजिए। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। 25 में 16 ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 41। कितना आएगा भाई? 41। मेरे भाई मेरे दोस्त, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। आप समझ पा रहे हैं ना? जरा सा भी दिक्कत तकलीफ तो नहीं आ रही है? उम्मीद करता हूं कि कोई तकलीफ नहीं आ रही होगी। जरा सा भी आपको प्रॉब्लम आए तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, फिर दोबारा मैं वो चीजों का प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। चलिए, समझ पाए हैं? इसका दूसरा तरीका देखते अगर आप, तो लिखा है a प्लस बी अपान a माइनस बी इक्वल्स टू 9/1। क्या आया भाई? 9/1। तो कंपोनेंडो डिएंडो लगाते हम, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो सी एंड डी लगाते, तो जिधर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा होता है उधर से हट जाएगा, जिधर नहीं लगा है उधर लग जाएगा। तो ये आता है आपका a अपान बी इक्वल्स टू 9 प्लस 1 10, 9 माइनस 1 8, तो आ जाता 5/4। तो जहां कहीं पे भी a लिखा होगा वहां पे 5 पुट करेंगे, और जहां पे b लिखा होगा वहां पे 4 पुट करेंगे। तो 5 पुट करिए तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, तो आपका आंसर कितना आता? 41 आता। समझ पाए कि नहीं? आप इसको कंपोनेंडो डिविडेंडो से भी सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ठीक है ना? सबको समझ में आ गया है, या आपको एकदम देसी तरीका मैंने बताया ही है? यहां से भी आप सवाल को बना सकते हैं। ठीक है ना? चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें। अगला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यहां पे भैया लिखा हुआ है a/b। क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है इफ a/b इक्वल्स टू 5/8 फाइंड द वैल्यू ऑफ 6a माइनस 5b अपान a प्लस 2b। यदि a/b इक्वल्स टू 5/8 तो 6a माइनस 5b अपान या डिवाइडेड बाई a प्लस 2b का मान ज्ञात करें। तो इधर ध्यान दीजिएगा, जहां कहीं पे a लिखा है वहां पे हम 5 पुट करेंगे, जहां b लिखा हुआ है वहां पे 8 पुट करेंगे। तो पुट करिए 6 5 जा 30 माइनस 8 5 जा 40, कितना होगा भाई? 8 5 जा 40, तो आएगा हमारा -10। सॉल्व करने पे कितना आएगा? -10। आप पुट करेंगे 6 पंचे 30, 8 पुट करोगे 8 पंचे 40, प्लस 3 माइनस 40 क्या आएगा? -10 अपान a के प्लेस पे 5 पुट करें तो 5, 8 2 जा 16, b के प्लेस पे 8 पुट करेंगे, 8 2 जा 16, 16 में 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 21। -10 अपान 21 इज करेक्ट आंसर। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्त? डी वाला ऑप्शन सही होगा। समझ पाए हैं ना? चलिए आगे चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ध्यान देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन ध्यान दिया जाए, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इसमें भी आप अब जो इससे पहले क्वेश्चन कराया था जिसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो आपको हम बताए थे, सेम उसी तरह से आप बच्चा लोग बना सकते हैं इसको। तो आप बोलोगे सर अब हम लोग तो यहीं पे डायरेक्ट वैल्यू फाइंड कर देगा, x अपान वाई इक्वल्स टू, एक बार जोड़ लो तो कितना होगा 12, एक बार घटा लो तो कितना आएगा 10, तो क्या आ जाएगा 6/5। तो जहां जहां x वहां वहां 6, जहां जहां y वहां वहां 5, जहां जहां x वहां वहां 6, जहां जहां y वहां वहां 5। तो पुट करो 6 पंचे 30 और 5 तिहाई 15, 30 15 कितना आएगा 45/6 माइनस 10 माइनस 4, तो कितना आएगा -45/4। -45/4 किस ऑप्शन में है, सी वाले ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। किसी बंधु को जरा सा भी दिक्कत तकलीफ तो नहीं आ रही है कि सर आपने x/y कैसे फाइंड कर लिया, तो आपको अभी मैं बताया कि इसको कंपोनेंडो डिविडेंडो से बनाया गया है, ठीक है ना। चलिए आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन बनाएंगे, प्लीज ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ये भी क्वेश्चन सेम उसी टाइप का है, इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओ। तो आप बोलोगे सर x अपान वाई हम डायरेक्ट फाइंड कर लेंगे, x/y हम डायरेक्ट फाइंड कर लेंगे। एक बार ऐड करेंगे 5 to 7, एक बार 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 3। तो जहां कहीं पे भी x लिखा होगा वहां 7 पुट करेंगे, और जहां कहीं पे भी y लिखा होगा वहां पे 3 पुट करेंगे। तो पुट करिए 7 7 4 जा 28, 5 तिहाई 15, 28 15, 28 5 33, 33 10 43। तो 43 से कौन सा ऑप्शन, 43 बटा, यहीं पे आंसर बन गया, बनाने की जरूरत ही नहीं थी। समझ पाए हैं, बट मैं बना देता हूं नहीं तो तुम लोग घबराओगे। 43 अपान, पुट करिए 7 माइनस, ओ माइनस में आएगा आंसर, इधर ध्यान दीजिएगा, जल्दबाजी में देख रहे हैं, जल्दबाजी करेंगे तो धोखा भी कभी कभी मिल जाता है, इसलिए बचा करके जल्दबाजी करना है, यहां पे ध्यान देना चाहिए। तो 7 पुट करेंगे, 7 माइनस 4 3 जा 12, 7 माइनस 12 कितना आएगा -5 आएगा, तो ये होगा -43 अपान 5। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला ऑप्शन सही होगा। तो 43 तो आया था, तो ये बी और तो डी तो होता नहीं आपका आंसर, क्योंकि न्यूमरेटर में 43 आता, ए और सी में से कोई होता। हम लोग ज्यादा जल्दबाजी कर दिए, तुरंत आंसर मार दिए, अपान वाले में देखे ही नहीं कि माइनस भी आता। तो इन सब चीजों को, बारीकियों को थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ये सब सिली मिस्टेक्स कभी कभी हो जाती है, बच्चों से तो खास करके होती है, बहुत जल्दी आंसर लाने का प्रयास कर देते हैं। तो सीखते टाइम आप गलतियां करें और अपनी गलती से सीखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एग्जाम में आपसे गलती नहीं होना चाहिए दोस्त, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, बच्चा बच्चा इसको बना सकता है। जहां जहां ए वहां वहां 3, जहां जहां बी वहां वहां 8 पुट करेंगे। तो पुट करिए 5 तिहाई 15 माइनस 8 तरीक 24, 15 माइनस 24 कितना आएगा -9, कितना आएगा -9 अपान 3 दूनी 6, 6 और 8, 8 6 14। तो -9/14 कौन सा ऑप्शन आपका सही है, सी वाला, -9/14। समझ पा रहे हैं ना, चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, सिंप्लीफाई 8, सिंप्लीफाई 8, सिंप्लीफाई 8। ध्यान देंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, डरो मत, घबराओ मत कि ऐसा ऐसा मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है तो सॉल्व करो। 3 2 जा 6 1 7/3, रेशियो 4 तिहाई 12 1 13/4, रेशियो 6 1 जा 6 1 7/6, 3 4 6 का एलसीएम क्या आएगा 12, 12 से सब में मल्टीप्लाई कराओ और आपका आंसर आ गया। 3 4 जा 12, 7 4 जा 28, 28 से ऑप्शन स्टार्ट होगा, लेकिन देखिए 3 ऑप्शन 28 से स्टार्ट है, तो ये वाला तो होगा नहीं। इसको देखें, 4 तिहाई 12 13 तिहाई 39, 28 रेशियो 39 आएगा। देखिए डी वाला भी ऑप्शन नहीं होगा, ए और सी में से कोई होगा। 6 2 जा 12, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, तो 28 रेशियो 39, 28 रेशियो 39 रेशियो 14, 7 4 जा 28 रेशियो 13 3 जा
39, 7 2 जा 14। तो यही आपका बच्चों क्या होगा, आंसर होगा। आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बोलिए इसको सिंप्लीफाई कर ले जाओगे, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं आएगी? नो सर, वेरी वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 इसको आप बनाएं, इसको बनाइए, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, या मैं आपको ये क्वेश्चन होमवर्क देता हूं, इस पे थोड़ा सा आप उलझें और सॉल्व करें, कुछ तौर तरीके लगाएं, अपना दिमाग थोड़ा सा खपाएं और अगली क्लास में हमसे पूछें अगर नहीं आता है तो। ये आपका होमवर्क होगा। एक एक क्वेश्चन मैं डेली आपके लिए लाता हूं जो आपको होमवर्क देता हूं, ठीक है? ना बना पाइए तो उसको हमसे पूछिए। अब लिखा हुआ है इफ x रेशियो y इक्वल्स टू 3 रेशियो 5 देन है 10x प्लस 3y रेशियो 5x प्लस 2y, प्लस नहीं है, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, थोड़ा सा प्रिंट है, ध्यान दीजिएगा। यदि x रेशियो y इक्वल्स टू 3 रेशियो 5 हो तो 10x प्लस 3y रेशियो 5x प्लस 2y इक्वल्स टू क्या होगा? तो जहां जहां x लिखा है वहां पे हम 3 पुट करेंगे, जहां जहां y लिखा है वहां पे हम 5 पुट करेंगे। पुट करिए, 10 3 जा 30, 3 5 जा 15, 30 में 15 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 45, 45 यहां पे पुट करें, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 15 और 10 कितना होगा? 25, तो 5 9 जा 45, 5 5 जा 25, 5 9 45, 5 5 25, तो 9 रेशियो 5, सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया है बच्चों? किसी भाई को दिक्कत तकलीफ है? नो। हम सभी लोग आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 तक देखा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 मैंने आपको होमवर्क दिया है, उस क्वेश्चन को आप लोग बनाएं। नहीं आता है तो उस पर हम लोग कमेंट करें, आगे डिस्कस किया जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, हम लोगों का यूपीएसआई स्पेशल बैचेस मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑफिशियल ऐप पर आ रहा है, जिसको आप प्ले स्टोर पे जाकर के मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज डालेंगे तो वहां से आ जाएगा। वहां पे यूपीएसआई स्पेशल बैच, संविधान और मूल विधि के स्पेशल बैचेस हैं। वहां से आप हमारे बैचेस जो अभी आने वाले हैं और जो आ रहे हैं, ठीक है ना, उनकी सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो प्ले स्टोर पे जाएं, जल्दी करें। और दशहरा आने वाला है, उस पे ऑफर्स भी चल रहे हैं, दीपावली आने वाला है, ठीक है ना, काफी सारी छुट्टियां भी हमको मिलने वाली हैं और हम लोग पढ़ाई खूब करेंगे, छुट्टियों का भी एंजॉय करेंगे और पढ़ाई भी करते रहेंगे, ठीक है ना। तो आप मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज का ऐप इंस्टॉल करें अपने फोन में और वहां से आप सारी जानकारी प्राप्त करें, ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं।